సో గైస్ మన ముందున్నాడు మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ ఐఐటి అను. సో చాలామంది మిత్ ఉంటుంది కదా, ఐఐటి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ర్యాంక్స్ కొడతారా, ఎందుకు ఏంటి అనేది. దాని గురించి దాంతోపాటు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. సో మనం అడిగి తెలుసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस. सो अभी कौन सा बैकग्राउंड है आप, फैमिली बैकग्राउंड? मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ओवल मिडिल क्लास. एक्चुअली जब बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था उस समय एक एसआरएफ का वो होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एक रिसर्च का फेलोशिप अलॉट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से। Okay. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी फैमिली कंडीशंस आई, मम्मी का बीमारी हुआ जिसके कारण मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सका। Okay. लेकिन भगवान की दया से आज मैं यहाँ हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। ఓకే. సో రవీంద్ర గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ మదర్కి బాగాలేకపోవడం వల్ల వెళ్ళలేదు. బట్ అగైన్ ఐఐటీలో సీట్ సాధించి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చారు. సో ఇస్ దిస్ యువర్ ఫస్ట్ अटेम्प्ट आर? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू तक आ गया. हाँ। सो इसे मिथ है, अभी बहुत सारे आईआईटीएन से रैंक यूपीएससी क्रैक करते. इज दिस ए मिथ और रियल? नहीं, रियल है। रियल. क्योंकि देखिए साइंस बैकग्राउंड या आईआईटीएन बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको उस तरह का माहौल मिलता है स्टार्टिंग से ही। जेई क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है, वो नेट क्रैक करना या जेआरएफ क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग उन लोगों को एक माहौल मिलता है, उनके अंदर डेडिकेशन की भावना आती है। तो आगे चल के डेडिकेशन ही यूपीएससी का सक्सेस का की पॉइंट होता है। तो मोस्ट ऑफ अस कर पाते हैं। ఓకే, ఇది నిజమే అంటున్నాడు. ఇంకొక విషయం కూడా మనం తెలుసుకుందాము. कौन सा आईआईटी आप? आईआईटी बीएचयू में ही मैं गया था मास्टर्स करने, लेकिन वहाँ से मैंने फिर फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया एसआरएफ के बाद ही आईआईटी बीएचयू में। ओके. आईआईटी में कब कंप्लीट हो गए आप? मेरा 2021 में ही कंप्लीट हुआ। 21 में. बाद में अभी क्या कर रहे हैं बीच में 3 इयर्स? मैंने मास्टर्स किया फिर वहीं बीएचयू से ही। ओके. 23 में कंप्लीट हुआ और थोड़ा बहुत मैं टीचिंग का काम करता हूँ। एक इंस्टीट्यूशन है पीडब्ल्यू, उसमें मैं पढ़ाता भी हूँ। ओके. पीडब्ल्यू में पढ़ाता भी. वो एक क्वेश्चन भी है, अगर बहुत सारे लोग हैं जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अपना गोल डिसाइड करना होगा, क्योंकि आगे चल के वैराइटीज़ होती हैं। अगर कोई नीट का बच्चा है तो उसको नीट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए, ना कि किसी अदर फील्ड का। मतलब पढ़ाई तो अनलिमिटेड है ना, कोई इसका अंत नहीं है। Okay. कितना भी पढ़ोगे कम होगा, बुक्स कितनी भी पढ़ लोगे कम होगा। इसलिए अपने गोल को सबसे पहले सेट करो और उसके अकॉर्डिंग उसी दिशा में अपना वो गेम प्लान बनाओ। रोज़ पर डे डेली बेसिस पे अपना वो चैट वगैरह बनाओ, कितना कंप्लीट हो रहा है। लॉन्ग टर्म का मत देखो कि यार मेरे को 1 साल में कंप्लीट करना है, 1.5 साल में कंप्लीट करना है। मतलब रोज़ का पर डे का गेम प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ఓకే. సో విచ్ ఆప్షనల్ ఇట్ వాస్? फिजिक्स मेरा సో ఫిజిక్స్ ఆప్షనల్ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ వరకు వచ్చారు. సో విచ్ ప్యానల్ ఇట్ వాస్? सुमन शर्मा। सुमन शर्मा. सो क्वेश्चंस आर अबाउट, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ? थोड़ा उन्होंने फैक्चुअल डेटा ज़्यादा ही पूछ लिया। ओके. उन्होंने ऐसे मेरे फिजिक्स के विषय में ये पूछा कि न्यूटन्स का जो लॉ होता है हाँ. उसको तुम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगे, Okay. प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे यूज करोगे। ओके. तो मैंने बताया कि देखिए जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है कि कोई भी वस्तु होती है जो तब तक नहीं अपना स्टेट को चेंज करती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है। सेम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, जब तक हम उस पर बाहरी बल लगा के उसमें जो कमियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हो सकता है। ओके. सो कैसा है इंटरव्यू पैनल में, एनवायरनमेंट कैसा है? सो कंफर्टेबल है, नहीं तो स्ट्रेसफुल है? एक अंदर से वो स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन ठीक था, ओवरऑल ठीक ही था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन ठीक था। कुछ कुछ उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। जैसे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के बारे में पूछ दिया कि ऑटोमन एम्पायर जो था तो जब उसका वो हुआ पतन हुआ तो उसके बाद कौन सा एम्पायर आया। तो ये फैक्चुअल डेटा मेरे को याद नहीं था, एग्जैक्ट डेट पूछ लिया था। ओके. मेरे को याद था कि 1453 में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब था ये मैंने नहीं बता पाया। ओके. सो अभी पूरा ये इंटरव्यू हो गया, कोचिंग किधर से लिया? सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी, खुद के नोट्स। ऑप्शनल भी? हाँ, सब कुछ आंसर राइटिंग सब कुछ पूरा? पूरा। हाँ, नोट्स वगैरह जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है, उनको एनालाइज ज़रूर किया है। बाकी खुद का सेल्फ स्टडी मतलब कोचिंग जो है की फैक्टर है। अगर उसके लिए कोचिंग है जिसको बिल्कुल नहीं पता है कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, उनके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सिंसियर हो, थोड़ा पढ़ते हो, तो आप सेल्फ स्टडी से निकाल ले सकते हो। సిన్సియర్గా ఉంటే అసలు కోచింగ్ అవసరం లేదని చెప్తా ఉన్నాడు.
అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ లైక్ దిస్ పర్సన్ అండ్ చాలా జెన్యున్గా ఉన్నదన్నట్టు చెప్తా ఉన్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, కంగ్రాచులేషన్స్.